हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम पीजीटी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 नंबर तक के प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम 21 नंबर प्रश्न से 40 नंबर तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो इनको एक बार ठीक से समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, इसमें समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है। ऑप्शन है वैज्ञानिक, मानवीय, कलात्मक और सामान्य। तो देखिए, समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना गया है, तो इस हिसाब से समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाएगी। जिस तरीके से अन्य सभी विज्ञान उसी तरीके से समाजशास्त्र की प्रकृति को भी यहाँ पर वैज्ञानिक माना गया। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा इसमें। दूसरा है आपका प्रश्न नंबर 22 है, समाजशास्त्रीय नियम है अस्पष्ट, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, इनमें से सभी प्रकार के। तो इसमें जो समाजशास्त्रीय नियम है वो प्रमाणिक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, इसमें समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन में है समाजशास्त्रीय पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का और चौथा है ऐतिहासिक पद्धति का। इसका जो राइट आंसर है वो है वैज्ञानिक पद्धति का। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन इसको विज्ञान बनाने के लिए इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग विज्ञान में अध्ययन करते हैं, अन्य विज्ञानों में अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से हम समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वस्तुनिष्ठ है, गणनात्मक है, पद्धतिक है या गुणात्मक है। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मेथड, मतलब एक पद्धति को फॉलो करती है। तो इसलिए जिसमें आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पद्धतिक है। फिर प्रश्न नंबर 25 जो है आपका, ये है समाजशास्त्र को सर्वप्रथम एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किस विद्वान ने किया। तो समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास है वो आपके अगस्ट कॉम्ट ने किया। इसमें दुर्खीम, वार्ड और गिडिंग्स ये ऑप्शन नहीं होंगे। राइट ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रश्न नंबर 26 है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र संबंधी कितने संप्रदाय हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो उसमें हमने बताया है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित 2 संप्रदाय हैं। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, तो इसमें संप्रदायों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें आपको 2 बताना है। तो इसमें 5, 3 और 4 ये ऑप्शन नहीं होंगे। इसका चौथे नंबर का ऑप्शन नंबर 4 में 2 जो लिखा हुआ है वो सही होगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 27 है, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो ये डेफिनेशन है, इसके ऑप्शन में है कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, लुंडबर्ग और गिन्सबर्ग। तो ये एक परिभाषा है जो कार्ल पियर्सन ने दी थी। उन्होंने बताया था कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो आप इसको इस तरीके से याद करते हैं कि कार्ल पियर्सन की परिभाषा। इसी तरीके की एक परिभाषा स्टुअर्ट चेज ने भी दी। उनकी परिभाषा है विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से है, ना कि उसकी विषय वस्तु से। लेकिन सभी शब्द जो जुड़ा हुआ है ये कार्ल पियर्सन की परिभाषा में जुड़ा हुआ है। तो सभी विज्ञानों के बारे में कार्ल पियर्सन बात करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 28 में है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और ना ही गृहस्वामिनी बल्कि उसकी बहन है। ये किसने कहा है। तो ये कथन है जो आपके बार्न्स एवं बेकर कहते हैं, और इसमें एलेक्सिंकस, बोगार्ट्स और बोटोमोर भी ऑप्शन में दिए हुए, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इसमें बार्न्स एवं बेकर हो जाएगा आपका। फिर प्रश्न नंबर 29 है, इसमें समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डॉट के समान है। तो इसमें समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की दासी के समान है,
मालकिन के समान है या बहन के समान है या प्रतिद्वंदी के समान है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में इसको पढ़ा है कि ना तो समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी, बल्कि उसकी बहन है। तो इसमें ये बहन वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है आपका, क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को बहनें कहा है। किस प्रकार की बहनें कहा है? तो इन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनों की संज्ञा दी है। तो इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? देखिए, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति इसमें जब से अगस्त कॉम्टे ने शब्द की रचना की है तब से मानी जाती है। तो इसमें आपका 1838 है वो सही माना जाएगा। फिर इसमें जो अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, गोरखपुर विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें आपका 1921 से लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है आपका समाजशास्त्र विषय पढ़ाना प्रारंभ किया गया। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में या कोलकाता में। तो सबसे पहले समाजशास्त्र का जो अध्ययन प्रारंभ किया गया ये मुंबई में प्रारंभ किया गया, 1914 में प्रारंभ किया गया, पैट्रिक गिड्डस के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मुंबई सही होगा। फिर 34 नंबर प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में जन्म हुआ, नामकरण हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ और या वैज्ञानिक विकास हुआ। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सर्वाधिक विकास हुआ, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये इसका राइट ऑप्शन है। जन्म हुआ, नामकरण हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ, इन सबसे जो ज़्यादा उचित आंसर है वो ये है सर्वाधिक विकास हुआ। प्रश्न नंबर 35 है, समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ? तो समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में। समाजशास्त्र का जन्म जो है फ्रांस में हुआ और समाजशास्त्र के जन्मदाता आपके अगस्त कॉम्टे माने जाते हैं, जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति की। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ 1914 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में। तो भारत में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिड्डस के द्वारा किया गया। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट होगा, 1914। उसका प्रश्न नंबर 37 है आपका, भारत में पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र को मान्यता कब मिली? तो देखिए, समाजशास्त्र का अध्ययन का कार्य बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन भारत में अलग विषय के रूप में इसको मान्यता 1919 में दी गई थी। तो इसको एक अलग विषय के रूप में 1919 से पढ़ाया जाना प्रारंभ किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 37 में, तो वो तीसरे नंबर का होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है आपका, सामाजिक भौतिकी शब्द किसने दिया? तो सामाजिक भौतिकी शब्द किसने दिया? इसके ऑप्शन में है आपके कॉम्टे ने, दुर्खीम ने, स्पेंसर ने और मर्टन ने। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, कॉम्टे ने, सोशल फिजिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये शब्द आपकी कॉम्टे ने दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं कॉम्टे, दुर्खीम, स्पेंसर और सीमिल। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्रांस के प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री हैं वो अगस्त कॉम्टे, इन्हें समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशलॉजी माना जाता है। तो आप अगस्त कॉम्टे इस पर टिक करेंगे।
और ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 40 है आपका, समाजशास्त्र का एकेडमिक प्रोफेसर कहा जाता है। ऑप्शन में है स्पेंसर को, मार्क्स को, दुर्खीम को, समनर को। तो समाजशास्त्र का एकेडमिक जो प्रोफेसर माना गया है वो समनर को माना गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको वो करेक्ट होगा। इसमें आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की नई नई वीडियो आपको पोस्ट करती रहूं। थैंक यू।